बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि मरीम नवाज़ को बड़ा झटका पहुँचा है और पंजाब असम्बली में मरीम नवाज़ को ये झटका पहुँचा है क्योंकि जो ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ की वो पूरी नहीं हो सकी। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आला का जो उम्मीदवार है वो भी तब्दील हो चुका है पंजाब असम्बली में। लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लाहौर में बड़ा एक अहम जो इलेक्शन है वो हुआ है और इस इलेक्शन के बाद नून लीग और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक बड़ी शिकस्त भी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है यहाँ से वो जीत गया है और अब अदलिया के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये उम्मीदवार जो है वो प्ले करने जा रहा है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ को पंजाब असम्बली में बड़ा झटका क्या पहुंचा है। तो हुआ कुछ यूँ है कि कल स्पीकर मुंतखब हुए जिनमें जो मलिक अहमद ख़ान है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली जो है वो मुंतखब हुए हैं। अव्वल तो जाली मैंडेट के ज़रिए जो नुमाइंदे लाए गए मुस्लिम लीग नून के मुबैना तौर पर धांधली करके उन्हीं के ही वोटों से ये मुंतखब हुआ। वैसे तो इनके पास सीटें बिल्कुल भी नहीं थी। 100 से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी जहाँ पर मुबैना तौर पर धांधली हुई और कल ये मंजर भी था पंजाब असम्बली का कि एक दूसरे से वहाँ के मेंबरान पूछ रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं या फॉर्म 45 वाले हैं, यानी कि वो जो उम्मीदवार पहुंचे हैं असम्बली में, सूबाई असम्बली में, उनको भी ये मालूम है कि वो फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए उनको यहाँ पर लाया गया। और इस हवाले से चौधरी निसार और शायद खकान अब्बासी ने भी ये कह दिया है जी कि ये सारे लोग खुद शर्मिंदा और इनको मुबारकबाद देने वाले भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम असम्बली में पहुंचे हैं। तो बहरहाल एक तो ये सूरत हाल रही, लेकिन दूसरी तरफ जो मलिक अहमद ख़ान है वो असल में मुस्लिम लीग नून या मरीम नवाज़ के उम्मीदवार नहीं है। एक तो मलिक अहमद ख़ान का बड़े जो ताकतवर हलके हैं उनसे भी ताल्लुक़ है और असल में इनका जो नाम है वो भी उन्हीं हलकों की जानिब से सामने आया था। पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उम्मीदवार था वो मलिक अहमद ख़ान नहीं थे स्पीकर के लिए, वो कोई और उम्मीदवार था। लेकिन उसके बाद ताकतवरों की जानिब से ये नाम सामने आया जिस पर मरीम नवाज़ साहिबा जिन्होंने कहा था जी कि एक आसान रास्ता और भी है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो टीसी करनी पड़ती है और फिर हर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो मरीम नवाज़ ने इन तमाम चीज़ों की जो हदें हैं वो अबूर कर दी हैं। तो जब ये नाम सामने आया तो नवाज़ शरीफ की जानिब से इसके ऊपर रेजिस्टेंस शो की गई। ये जुनैद सलीम साहब है, उनकी जानिब से भी ये जो खबर है वो दी गई है। उनको क्रेडिट में देता चलूँ तो नवाज़ शरीफ ने पहले इस मामले के ऊपर इनकार किया कि नहीं, ये तो हमारी पॉलिटिक्स नहीं है और हम अपना जो बंदा है वो लेकर आएंगे। तो बहरहाल मरीम नवाज़ ने कहा कि अपना बंदा हम कैसे लेकर आएंगे, हमें तो, यानी कि इनडायरेक्टली उनका मतलब यही था मरीम नवाज़ का कि हम तो आई उन्हीं की वजह से हैं, वही लेकर आए हैं और फिर उसके बाद हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, 17 सीटों के साथ हम बैठे हुए हैं, तो फिर अपना बंदा हम किस तरह से लेकर आएंगे, तो इसी को ही हम भी नामजद कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मलिक अहमद ख़ान जो हैं इनकी नामजदगी हुई है। तो बज़ाहिर तो ठीक है, मरीम नवाज़ को अब कल वज़ीर आला बनाया जा रहा है, लेकिन ये अभी के लिए तो इन्हें इस तरह से नज़र आ रहा है कि ताकत इनके पास आ रही है और ओहदे इनको मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर पा नहीं है। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अगले जो 3 महीने होंगे जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदलेगी और लोग, बड़े बड़े लोग वजारतें जो लेंगे वो आपको इस्तीफ़ा देते हुए भी नज़र आएंगे। बहरहाल मरीम नवाज़ को भी जो बनाया जा रहा है कल वज़ीर आला पंजाब, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए हैं, इस पर भी आपको बताता चलूँ कि मखसूस नशिस्तें चूँकि PTI को नहीं दी गई और ऐवान मुकम्मल नहीं था, तो नामुकम्मल ऐवान के अंदर कैसे आप इलेक्शन या वोटिंग करवा सकते हैं। तो ये कि बड़ा आइनी नुक्ता है क्योंकि आइन के मुताबिक भी ऐवान मुकम्मल करना पड़ता है और फिर उसके बाद वोटिंग होती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो जाएंगे अदालतों में और इसे उन्होंने अदालतों में चैलेंज करना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल आखिर ये फ़ैसला कर लिया गया है। तो बहरहाल अब कल सेशन होगा पंजाब असम्बली का, लेकिन उसके बाद ये 2 बड़े झटके हैं जो कि अभी वज़ीर आला का हल्फ ही नहीं, अभी वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुई, चुनतखब कहें खैर इसको, और उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून के लिए 2 बड़े झटके आ गए हैं। तो आप ये समझें कि कंट्रोल पंजाब असम्बली में नून लीग का नहीं रहा, वो बस कठपुतलियाँ हैं जिनको नचाया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया था जिसके बाद बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया
और इस फैसले के बाद ही जो सारी की सारी सूरत हाल है, या इवन के अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, वो इस फैसले के बाद ही बनी है, क्योंकि ये फैसले के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात के निशान पर नहीं लड़ सके, अपनी जमात की तरफ से नहीं लड़ सके, आज़ाद लड़ना पड़ा। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होना पड़ा। अब मखसूस नशिस्तों का जो मसला है वो पड़ा हुआ है। तो ये सारे का सारा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फैसला था, उस फैसले के बाद ये सारी चीज़ें हुई, और इवन के अदलिया के अंदर से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इसके ऊपर खासी मुखालफत या दबाव का सामना करना पड़ा। फिर ओवरऑल भी इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर जो तनकीद है वो भी हुई। बहरहाल इसके बाद शेर अफजल मरवत ने अब दरख्वास्त एक दे दी है कि इलेक्शन कालअदम करार दिए जाए और असम्बलियाँ वगैरह जो बनाई गई हैं, तो इस पर बज़ाहिर लगता तो ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब कोई इतना बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन शायद कमेटी वगैरह या कमीशन वगैरह कोई बना दिया जाए धांधली के मामलात के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कमीशन या कमेटी बनती है तो फिर आप ये समझ लें कि वो मामला दब गया, और ये जो कमेटी है वो बस अपनी तहकीकात करती रहेगी, और कोई इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो आएंगी तो आएंगी। तो बहरहाल ये चीफ साहब का जो फैसला है ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, और इस फैसले से अब जान छुड़ाना नामुमकिन भी हो चुका है, और इस फैसले से जान छुड़ाई भी नहीं जा सकती। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शंस हैं कि वो अदालतों का रुख करें और अदालतों में तमाम तर चीज़ों को चैलेंज करें, उस निज़ाम के अंदर रहते हुए ही चीज़ों के साथ फ़ाइट करें, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जिससे वो चीज़ों के साथ फ़ाइट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएं और बंदूकें उठा लें। तो बंदूकें तो नहीं उठाई जा सकती, यही कानून और आइन है, इसके अंदर रहते हुए आपने जो मुकाबला है वो करना है। और अभी तक इमरान खान साहब जो डट कर खड़े हुए हैं, जो मुकाबला इन लोगों के साथ कर रहे हैं, इन तमाम को इमरान खान साहब ने शिकस्त दे दी है, और इतनी इनको करारी शिकस्त हुई है कि अब ये मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड हैं कि आगे हम करें तो क्या करें। इसीलिए इमरान खान साहब से जेल में मिन्नत तरले तक किए गए कि आप हमसे जो डील है वो करें, लेकिन इमरान खान साहब का यही कहना है कि जो अवामी मैंडेट उन्हें मिला है, 2/3 अक्सरियत उनको मिली है, एक नशिस्त भी वो अपनी नहीं छोड़ेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरहाल एक और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और नून लीग के लिए एक और बड़ी जो शिकस्त है वो एक ये भी है कि लाहौर बार का कल जो इलेक्शन है वो हुआ है, और लाहौर बार के इलेक्शन में असद मंजूर बट हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जिन्हें फ़तह मिली है। और ये आप जहन में रखिएगा कि जो दूसरा ग्रुप था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट बार के इन इलेक्शन में शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो जो दूसरा ग्रुप था वो मुस्लिम लीग नून और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनके करीबी ग्रुप समझा जाता था। और इवन के आप चीफ साहब के ऊपर जो तनकीद भी हुई, उनको डिफेंड करने के हवाले से भी ये ग्रुप जो था वो पेश रहा, और इसी तरीके से नून लीग का भी ये करीबी था, या आप ये समझे कि नून लीग का उस दूसरे ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होल्ड था। तो लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो वन ऑफ दी जो है वो बड़ी बार्स में है, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जीतना एक इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि एटलीस्ट अदलिया के अंदर से भी अब जो आवाज़ है वो उठ तो रही है, लेकिन अब मज़ीद मजबूत और ताकतवर जो आवाज़ है वो उठेगी। ख़ास तौर पर ये जो बार के इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीता है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि बार के इलेक्शन में भी जिस नुमाइंदे को वो सपोर्ट कर रहे हैं उसी नुमाइंदे को ही ज़्यादा जो वोट हैं वो दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ का जो नुमाइंदा है उसको बड़ी जो शिकस्त है वो हुई है। तो बहरहाल ये एक अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी है, क्योंकि जिस तरह से अदालती महाज पर, कानूनी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है, तो एक बार का जो नुमाइंदा होगा, एक बार का जो सदर होगा, तो वो जब आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ की एक जो वैल्यूएबल आवाज़ है वो होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर जो वज़न है, जो वैल्यू है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये एक और बड़ा अहम तरीन इलेक्शन था जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़े हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीता है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर आला का इंतखाब लड़ रही है, इसमें पहले तो मियाँ असलम इकबाल साहब थे, वो उम्मीदवार थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा था। और ज़राए का ये कहना है जी कि मरीम नवाज़ की शायद ये ख्वाहिश थी
कि वो बिला मुकाबला ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हों या चुंतखब हों। इस वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से मियाँ असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन पंजाब असम्बली के बाहर इतनी ज़्यादा जो पुलिस की नफरी थी वो लगाई गई कि माफ़ कीजिएगा, बहरहाल पंजाब असम्बली के बाहर इस कदर भारी पुलिस की नफरी लगाई गई कि लग यूँ ही रहा था कि पूरी पंजाब पुलिस को वहीं पर लगा दिया गया है। और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मियाँ असलम इकबाल आए यहाँ पर और हम उन्हें गिरफ़्तार करें। तो कोशिश भरपूर की गई उनकी जानिब से, मियाँ असलम इकबाल की जानिब से, कि वो आ जाएँ, लेकिन वो खैर फिर नहीं आ पाए। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो उम्मीदवार है वो तब्दील किया। और हमाद अज़हर साहब ने भी इस मामले पर ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत से और फिर पार्टी वगैरह की मुशावरत से अपना उम्मीदवार वो तब्दील कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो राना इकबाल साहब है, आफ्ताब साहब, सॉरी, राना आफ्ताब साहब हैं। वो अब पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार होंगे वज़ीर आला के लिए। तो बज़ाहिर तो नंबर गेम इस वक्त जिस तरह से सहूलतकारी की गई या अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा, तो नंबर गेम तो नून लीग के पास ही है। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, बेशक नंबर गेम उनके पास भी हो। क्योंकि अभी तो बेशक वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा लें, लेकिन इंतखाबात ये ऑलरेडी मुतनाज़ हो चुके हैं। और आगे चल कर जब ये अदालतों में चैलेंज होंगे तो ये मामलात इस तरह से ही ख़त्म नहीं होने जा रहे। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर कोई ये सोच रहा था कि 8 फरवरी गुजर चुका है, इंतखाबात हो चुके हैं, अपना जो उनका अवामी मैंडेट चलाया गया है उसके ऊपर वो पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पंजाब असम्बली में भी कल आवाज़ उठाई गई और फिर इसी तरीके से KP असम्बली का भी इजलास होने जा रहा है। तो इस मरतबा PTI ने फैसला किया है कि पार्लिमान के अंदर रहते हुए जब वो ये आवाज़ उठाएंगे अपोजिशन बनकर, इवन के कौमी असम्बली में भी, तो उसका मुकाबला करना आप ये कह लें कि नामुमकिन होगा। और फिर उसके बाद डिलीवरेंस का एक प्रेशर होगा, डिलीवर ये कर नहीं सकते। ऑलरेडी ये दोनों हुकूमतें नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था, हुकूमत इनको फिर बनानी ही बनानी थी, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मैंडेट जो चुराया गया था वो भी वापस देने के लिए ताकतवर तैयार नहीं थे। तो इस वजह से ये हुकूमत तो इन्होंने बनानी ही थी, लेकिन अब ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। नून लीग के अंदर से खुद ये आवाज़ें आ रही हैं और चौधरी निसार ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सबको जूतियाँ पड़ेंगी। तो चौधरी निसार की जो अल्फाज हैं इनको बिल्कुल भी गैर मामूली अल्फाज आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि एक तो वो ताकतवरों के बहुत ज़्यादा करीब हैं और फिर बोलते हैं आलमोस्ट ना होने के बराबर हैं वो। और ये बड़े मानी खैज जुमले हैं जो उनकी जानिब से बोले गए हैं कि इनको जूतियाँ पड़ेंगी। और चट्ठा ने तो इस्तीफ़ा दिया है, चट्ठा ने तो आवाज़ बुलंद की है, इसके बाद मज़ीद आवाज़ें भी बुलंद होंगी। तो ये तमाम तर जो मंजरनामा है फ्यूचर का वो इस वक्त बन रहा है। और मौजूदा सिचुएशन में भी ये हारे हुए हैं, इनके शक्लों से ज़ाहिर हो रहा है, ये नज़रें मिलाने के काबिल इस वक्त नहीं रहे। वो कहते हैं जी कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, लोग हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि वो शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रहे हैं, नज़रें नहीं मिला पा रहे, जबकि जो हारे हुए PTI के उम्मीदवार हैं या जिनको हरवाया गया वो अपना सीना तान के और सर उठाकर वो चल रहे हैं। और फिर उसके बाद अवाम में इनकी मकबूलियत क्या लेवल है वो भी सबके सामने है कि अवाम में इस वक्त ये निकलने के भी काबिल नहीं है कि जी हम अवाम में निकल पाएँ। तो बहरहाल ये इस वक्त इनके लिए सारी जो सूरत हाल है वो बन चुकी हुई है। PTI ने भी अपना नया वज़ीर आला पंजाब का जो उम्मीदवार है वो बना लिया है और हर महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इनके साथ मुकाबला कर रही है बल्कि इनको शिकस्त भी दे रही है। आखिर में इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से जो बातचीत चल रही है, तो अभी तक तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं, लेकिन इस हवाले से बुशरा बीबी साहिबा का की तरफ से एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने का मकसद इनका ये होगा कि तासुर ये दिया जाए कि कोई डील इमरान खान साहब ने कर ली और इनको बनी गाला में शिफ्ट कर लिया गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसको मैं थोड़ा सा मिलाऊंगा जी सुहेल वड़ाइच के कॉलम के साथ भी, जिसमें उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाए और ताकतवरों का जो वफ्द है वो जाकर इनसे मिले। तो ये उन्होंने फ़र्ज़ी कॉलम और मुकालमे वगैरह वो लिखते हैं, लेकिन असल में उनके जो कॉलम होते हैं उनमें मैसेजेस या दूसरी तरफ के जो मैसेज हैं वो होते हैं। तो आइंदा का जो मंजरनामा बनता हुआ इमरान खान साहब के हवाले से है वो ये भी नज़र आ रहा है कि एक तो इमरान खान साहब के केसेस लग गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ से उनको उनके केसेस सज़ाएं उनकी मुअत्तल होंगी और रिलीफ मिलेगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ से
उनसे दोबारा से डील की जो कोशिश है वो की जाएगी। और इमरान खान साहब चूँकि बिल्कुल किसी डील के ऊपर तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम अगर और रेजिस्टेंस इमरान खान साहब ने या आवाम ने शो कर दी तो साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा कि ये हुकूमत गिरेगी और इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ भी मिलेगा और उनको अपनी जो सारी नशिस्तें हैं वो भी मिलेंगी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।